हमारी बगिया के सभी दोस्तों को असीमानंद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जनवरी का मौसम चल रहा है और इस महीने में जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और इस सर्दी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने का मन तो नहीं करता, लेकिन जो गार्डन है थोड़ा बहुत तो करना ही होता है। हालांकि इस सीज़न में काम थोड़े कम होते हैं और फूल जो है अधिक होते हैं। दोस्तों, इस सीज़न में जो है कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम सबको करना चाहिए और वो है हमारे जो भी पौधे हैं उनमें जो भी पत्ते पीले पड़ गए हों या जो सड़ गल गए हो उसकी साफ़ सफाई रखना, क्योंकि फंगस प्रॉब्लम इन सब वजह से बहुत जल्दी जो है पौधों में अटैक करता है। तो इसके लिए बीच बीच में जब भी आपको पौधों में पानी देना हो तो कभी कभार जो है थोड़ा सा हल्दी डाल करके पानी में उसको अपने पौधों में देंगे तो इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल पाएगा। दोस्तों, फूल और फल सब्जियां सब कुछ हमें लगाना अच्छा लगता है और ये सब चीज़ें अगर हमारे घर में होती है तो देखने में तो खूबसूरत लगता ही लगता है, साथ ही साथ जो है ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां भी हमारे घर में होती है और घर का जो छत है या घर का जो आंगन है उनमें इस तरह के सब्जियों के लगने से घर की जो सुंदरता है, जो शोभा है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों, हम सब इसके लिए गार्डनिंग तो करते ही हैं, लेकिन इस गार्डनिंग के लिए जो है बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत हमें कई बार पड़ती है और ख़ास तौर से जो कंपोस्ट है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। मिट्टी हमें आसपास कई बार मिल जाती है तो मिट्टी, कंपोस्ट, थोड़ा सा रेत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे घरों में जो है दोस्तों बहुत सारे किचन के वेस्ट होते हैं जिसको कई बार हम फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते। तो हमारे जो गार्डनर मित्र हैं अधिकतर लोग तो इसका यूज़ करते हैं, लेकिन कई लोग शायद यूज़ नहीं करते। तो आज का एपिसोड ख़ास तौर से उनके लिए है और इसमें आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने किचन वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और उसको अपने गार्डनिंग में यूज़फुल बना सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर हमारे घरों से दो तरह के वेस्ट निकलते हैं। एक तो वो वेस्ट जो कि कंपोस्ट बन सकते हैं, जो डिकम्पोज हो सकते हैं, और दूसरा वो वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते, जिसमें प्लास्टिक और जो थैली वगैरह है या थर्माकोल के डिब्बे हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो जो भी चीज़ें डिकम्पोज हो सकती है, यानी कि जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं या और भी कई फलों के छिलके हो सकते हैं या जो भी एग शेल्स है वो हो सकते हैं, चाय पत्ती हो सकती है, कॉफ़ी पाउडर हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है जो डिकम्पोज हो सकता है। तो ये सब हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा कंपोस्ट बनाती हैं। तो इसी चीज़ से जो है किस तरीके से कंपोस्ट बनाया जाए तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, ये कंपोस्ट बिन बनाया है और इसमें जो है उस लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र देखिए किस तरीके से निकल रहा है और जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो मैं अपने इस कंपोस्ट बिन में डालता हूँ और इसमें 2 पेंट की बाल्टी का यूज़ किया गया है और ऊपर जो है ये सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और जो भी इस तरह के छिलके वगैरह होते हैं या फूल वगैरह होते हैं, तो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, उनको इसमें डाल देते हैं। और इसके नीचे दोस्तों कुछ छेद मैंने बना रखा था और वहाँ से जो है इस नीचे के बाल्टी में जो है वो लिक्विड इकट्ठा होता है। जब छिलके वगैरह सड़ने लगते हैं तो छिलके डालने के हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर जो है इस तरह से टपकता रहता है उसका जूस और नीचे के बाल्टी में वो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है। और दोस्तों, ये जो है जब हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम अपने पौधों में दे सकते हैं और उसको जो है ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके जितना हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया उसको हम उससे 3 गुना या 4 गुना पानी में डाइल्यूट करके उसको हम अपने पौधों में दे सकते हैं। और इसके अलावा जब हमारा जो है बाल्टी भर जाता है और
जो जूस है वो निकल जाता है। तो इस तरह का कुछ मटेरियल निकलता है और इससे जो है हम सॉलिड कंपोस्ट बना सकते हैं। तो देखिए ये वही वाली बाल्टी है जिसमें नीचे से हमने छेद किया था और छेद से जो है नीचे वाले बाल्टी में जो जूस है या जो भी हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो नीचे चला जाता था। और उस बाल्टी में मैंने एक टोटी लगा रखा था और जिस टोटी की हेल्प से मैं जो है जब भी मुझे चाहिए होता था लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको निकालता था। और दोस्तों जब 2-3 महीने बाद जो है मेरी बाल्टी भर गई तो देखिए किस तरीके से इसको मैं जो है छत पर सूखने के लिए डाल दे रहा हूँ। तो चाहे तो आप इस तरीके से सूखा भी सकते हैं इसको, और अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो कोई भी जो है प्लास्टिक का जो कट्टा होता है तो उस कट्टे के अंदर इसको भर करके आप अपने छत पर किसी कोने में रख सकते हैं। तो धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएगा और बाद में इसको जो है आप अपने गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो मैंने उसको सुखा लिया है और धूप में डालने के बाद कुछ दिनों में जो है ये चीज़ तैयार हो जाती है बिल्कुल। और इसको जो है जो हमारे गमले हैं उस गमले में सबसे नीचे के पोर्शन पर हम रख सकते हैं। तो उस और ऊपर जो है जो भी हमारी मिट्टी है और जो भी वर्मी कंपोस्ट है उसका मिक्सचर बना करके हम डाल सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से जो है पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी पुराने जड़ वगैरह है जो हमारे पौधे वगैरह से निकल आते हैं या जब हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं तो कई सारे जड़ हमें काटने पड़ते हैं, तो उनको सबसे नीचे जो है गमले में एक लेयर में लगा देता हूँ। और अगर मूंगफली के छिलके वगैरह हैं तो उसको भी मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ। और मूंगफली के छिलके वगैरह डालने से पहले थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना है कि उसको एक बार धो लें ताकि जो नमक है वो उससे छूट जाए। और दोस्तों ये जो सूखने के बाद हमारा वही जो सब्जियों के छिलके वगैरह था तो वो उसको मैंने जो है गमले में इस तरीके से नीचे डाल दिया है ताकि थोड़ा बहुत जो डिकम्पोज होना बाकी रहता है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिकम्पोज हो जाता है। और इस तरह से जो है धीरे धीरे फिर हमारे पौधों को पोषण मिलता रहता है। और दूसरा तरीका जो मैंने कहा था कि आप इनको जो है बोरी में भर करके भी रख सकते हैं। तो बोरी में भर करके रखेंगे तो अपने आप जो है 1-2 महीने में ये बहुत अच्छे से सड़ गल जाएंगे और बहुत अच्छी खाद आपकी तैयार होगी। और इस तरीके से जो है आप इसमें अपने पौधे को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर पौधे को लगाएंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे चलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।